कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2025 सेट 822 BY। दूसरे का खंडबा, ये खंडबा का प्रश्न है, पार्ट 6 सेट 822 BY। प्रश्न संख्या 2 का दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेमी और 5 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले हम दो वृत्त बनाएंगे। पहला वृत्त हमारा ये बन रहा है, ये छोटा वृत्त है, और इसके बाद ये बन रहा है बड़ा वृत्त। ये हमारा बड़ा वृत्त बनेगा, इसका बड़ा वृत्त बनेगा। अब छोटे वृत्त को कोई जीवा है, बड़े वृत्त की कोई जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है इसे। तो यहाँ से ये वृत्त का केंद्र है O, और यहाँ तक की दूरी ये R है, OR हुआ है, ये R लिख दिया मैंने बिंदु, और यहाँ पे P हो गया, यहाँ Q हो गया। तो अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसको आपस में मिलाएंगे हम। यहाँ से इसको हमने इससे मिलाया तो बना ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POR में OP स्क्वायर बराबर होगा PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। यहाँ से OP है 5, यहाँ लिखा हुआ है, ये OP है, ये 5 है बड़े वृत्त की त्रिज्या, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, ये 3 है। तो यहाँ लिखा है 5 का स्क्वायर बराबर PR को PR ही लिखेंगे, PR स्क्वायर लिखेंगे, प्लस, और ये हमारा OR लिखा हुआ 3, तो 3 का हमने स्क्वायर लिखा यहाँ पर। ये 5 25 आया बराबर PR स्क्वायर हुआ, प्लस 3 को 9 आया। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट PR स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस 9। यहाँ से PR स्क्वायर बराबर हुआ 16, तो PR बराबर हुआ √16, वर्गमूल लेंगे 4 आएगा, तो PR बराबर आ गया 4। तो ये जो इसकी लंबाई पूछ रहा है PQ की, तो PQ की लंबाई ये होगी 2 गुणे PR के बराबर, 2 गुणे PR आया 4, और गुणे 2 लिख देंगे ना, 2 गुणे 4 आया, 4 दुनिया हो गया 8 सेमी आएगा। यही हमारा आंसर हो गया 8 सेमी। क्वेश्चन नंबर 2 का खा, प्रश्न 2 खा में लिखा हुआ है, हल करेंगे इसको। प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो पहले तो हम चित्र बनाएंगे। ये हमने इस तरह से चित्र बनाया, ये बना, त्रिभुज बन गया। अब सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, ये भुजा है, इसके समांतर ये हमने सरल रेखा यहाँ से खींच दिया इसके समांतर यहाँ। तो अब कह रहा है खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसको हमने माना D, यहाँ मान लिया E, और ये A हुआ, इसको हमने B कहा, इसको C कहा। तो इस हिसाब से
इसको अगर यदि हम इससे मिलाएं यहाँ तो BC बनेगा। इसी प्रकार इसको अगर हम इससे मिला दें तो EC बनेगा, EB बनेगा। तो अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो अब यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति जो होगी हमारी, उपपत्ति हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE से होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा AD बटे DB तथा त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE से होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर होगा AE बटे EC। इसलिए वो लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के। तो इसका मतलब ये हुआ कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। यही हमको सिद्ध करना था। ये हो गया प्रूव्ड, PROVED, ये प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हल करेंगे हम, लिखेंगे माना पहला पूर्णांक बराबर x तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x प्लस 1 होगा। अब शर्त क्या कह रहा है, दोनों के वर्गों का योग 365 लिखेंगे शर्तानुसार x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 365 है। ये हुआ x स्क्वायर हुआ प्लस x स्क्वायर हुआ प्लस 1 हुआ प्लस 2x हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के इसको खोल दिया हमने, बराबर 365 है। ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365 बराबर यहाँ 0 बचा। तो यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 है बराबर 0। आपने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये बचा 182 बराबर 0 आया। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 हुआ।
अब 182 के ऐसे दो टुकड़े करने, गुणा करने पर 182 है, घटाने पर 1 बचे। तो इसको हम 14 को अगर हम 13 से गुणा करते हैं तो 182 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 182 गुणे 182, 1 करेंगे तो 182 यहाँ पे आया। अब 14 से 13 हम घटाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर। ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हुआ, x प्लस 14 हुआ, माइनस 13 कॉमन हुआ, x प्लस 14 यहाँ बचा बराबर 0। x प्लस 14 ये कॉमन हुआ, अंदर आया x माइनस 13 बराबर 0 हुआ। तो x प्लस 14 लिखेंगे, पहले बराबर 0 लिखेंगे हम। तो ये हुआ x बराबर माइनस 14, ये अमान्य हुआ क्योंकि संख्याएं माइनस में होंगी नहीं। यहाँ x माइनस 13 बराबर 0 है, x बराबर 13। तो अतः पहला पूर्णांक बराबर 13 तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर हुआ 13 प्लस 1 यानी 14। अतः संख्याएं बराबर 13 तथा 14, 13 तथा 14 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का घ लिखा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर हल करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक होने का प्रतिबंध होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac विविध कर है। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे ये a का मान यहाँ 1 होगा, ये a का मान है, ये इतना मान ये b का मान है और ये c का मान है, ये c है। तो यहाँ से रखेंगे मान इसमें हम, तो हो जाएगा b का मान है 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान है m प्लस 5 बराबर 0। ये हुआ 2 दूनी 4, ये हुआ m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m हुआ, माइनस 4 का नम 4, यहाँ m प्लस 5 बचा बराबर 0 है। तो खोला ब्रैकेट हमने, यहाँ 4m स्क्वायर प्लस 4 आया माइनस 8m आया माइनस 4m ये और माइनस 5 को 20 आ गया बराबर 0 हुआ। 4m स्क्वायर हुआ माइनस 8 4 माइनस 12m आया और माइनस के 16 बचे हैं बराबर 0 हुआ। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन हुआ तो वह m स्क्वायर माइनस 3m आया और माइनस 4 बराबर 0 हुआ। दिस इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से 4 के ऐसे दो टुकड़े करने का अंतर आया 3, तो m स्क्वायर हुआ माइनस 4 माइनस 1 करेंगे तो भी 3 आएगा, m माइनस 4 ये हुआ 4, खोलेंगे ब्रैकेट हुआ m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m आया माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हमने m कॉमन लिया, m माइनस 4 बचा, प्लस में 1 कॉमन लिया, यहाँ पर भी m माइनस 4 बचा बराबर 0। यहाँ से m माइनस 4 कॉमन लेंगे हम,
अंदर बचा m प्लस 1, m प्लस 1 बराबर 0 हुआ। यहाँ से इधर लिखेंगे यहाँ m माइनस 4 बराबर 0, यहाँ m प्लस 1 बराबर 0, m बराबर आ गया 4, यहाँ m बराबर आ गया -1। तो उत्तर m बराबर 4, -1, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का अंगा। प्रश्न 2 अंगा में अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। दी गई बारंबारता बंटन की माध्यिका 24 दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ग अंतराल, हम वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे बारंबारता, फिर यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, वर्गकाल यहाँ 0 से 10 है, बारंबारता 5, ये 10 से 20, बारंबारता 25, फिर 20 से 30, बारंबारता, फिर 25, फिर 30 से 40, बारंबारता p, फिर 40 से 50, बारंबारता 7। संचयी बारंबारता बनाएंगे, 5 का 5 आया, 25 5 30 हुआ, 30 25 55 हुआ, 55 में p जोड़ेंगे, 55 प्लस p हुआ, 55 7 62 प्लस p हुआ। तो यहाँ से हम हल करेंगे इसको। ये हुआ n बराबर 62 प्लस p आ गया। तो अब यहाँ से n/2 निकालेंगे, n/2 बराबर आएगा 62 प्लस p/2 आ गया। तो यहाँ पर 62 प्लस p/2 आएगा, इसके 55 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 30 से ज़्यादा 62/2 करेंगे तो 31 आएगा, 30 से ज़्यादा होता है इसके अंतर्गत आएगा। ये L हुआ, तो यहाँ से L बराबर हुआ 20, H बराबर 10, और इसको F हम कहेंगे और इसको हम CF कहेंगे, CF 30। F बराबर हो गया 25 और CF बराबर हो गया 30। ये हुआ। तो निकालना है माध्यिका। सूत्र होता है माध्यिका का, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। ये सूत्र होता है, यही सूत्र हम अप्लाई कराएंगे। तो माध्यिका दिया गया 24, यहाँ 24 लिखेंगे, बराबर 20 लिखा है, प्लस n/2 मान 62 प्लस p बटे 2 माइनस 30 गुणे h का मान 10 आ रहा, बटे 25 है। तो हम हल करेंगे, ये 24 हुआ, माइनस 20 हुआ, बराबर ये हुआ 62 प्लस p बटे 2 माइनस 30 गुणे 10 बटे 25। तो यहाँ बचा 4 बचा, यहाँ 24 से 20 जाएगा, 4 बचा, और ये बराबर यहाँ पे हुआ 62 प्लस p बटे 2 माइनस 30 गुणे 10 बटे 25 है। इसको हमने तिर्यक गुणा करा दिया, यहाँ पर सीधे 25 गुणे 24 4 हो गए, 25 चौको 100 हुआ, बटे वाला 10 यहाँ ले आएंगे हम, बराबर हुआ 62 प्लस p बटे 2 माइनस 30
तो 10 दाम 100, यहाँ 10 आया तो ये आ गया 10, ये -30 रहा, प्लस में 30 हो गया, बराबर ये हुआ 62 प्लस p/2, 30 10 40 आया, गुणे वाला 2 हुआ, बराबर 62 प्लस p हुआ, तो 62 प्लस p बराबर हुआ 40 गुना 80, यहाँ से p बराबर आया, और ये 62 है, यहाँ 80 आएगा, और यहाँ 40 गुना 80 होता है, यहाँ पर हम 80 लिखेंगे, 80, यहाँ 80 लिखा जाएगा, 80 माइनस 62 हो जाएगा, 80 से 62 घटेगा तो p बराबर बचेगा यहाँ पर 18, p का मान यहाँ 18 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कच्चा। एक थैले में 5 काली गेंदें, 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। हल करेंगे, देखेंगे थैले में कुल गेंदें, थैले में कुल गेंदें, थैले में कुल गेंदें बराबर 5 काली प्लस 7 लाल प्लस 3 सफ़ेद, तो कुल संभावना हो गई 7 3 10 5 15, 15 गेंदें आ गई, कुल गेंदें 15 हो गई। अब पहला खंड कह रहा है कि निकाली गई गेंद लाल, निकाली गई गेंद लाल होने की संभावना, लाल गेंदें हैं यहाँ पर 7, तो 7 हो गई, तो प्रायिकता क्या निकलेगी, प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना, आने की संभावना 7 है बटे कुल संभावना 15 है, पहला उत्तर आ गया 7/15। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, गेंद काली है, निकाली गई गेंद काली होने की संभावना, निकाली गई गेंद काली होने की संभावना, काली गेंदें हैं 5, तो बराबर 5 हो गई, तो प्रायिकता, बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना, 5/15 है, कटिंग करेंगे तो आ गया 1/3, 1/3 आ गया, दूसरा आंसर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, काली गेंद नहीं है, काली गेंद नहीं होने की संभावना, तो 5 काली निकाल देंगे, 7 3 10, 7 लाल और 7 लाल होगा प्लस 3 सफ़ेद, बराबर 10 गेंदें, तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, प्रायिकता बराबर होगा, आने की संभावना 10 है बटे कुल संभावना है 15, तो हल करेंगे इसको, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, उत्तर आ गया 2/3।